बेटा नमस्कार दोस्तों, आज हम जंतर मंतर पे आए हैं। तो अभी आपको कोच साहब से मिलवा रहे हैं और किसके कोच पूरी इंट्रोडक्शन दिलवाएंगे। बताओ सर। एक तो सबसे पहले तो आपको बधाई हो, आपके दर्शकों को बधाई हो। मैं बजरंग पूनिया और दीपक पूनिया का कोच हूँ, प्रथम। अच्छा, लगभग 6 साल बजरंग ने शुरू में मेरे पास की प्रैक्टिस और 15 साल दीपक पूनिया ने। तो ये अभी जो कर रहे हैं, ये जो आंदोलन कर रहे हैं, इस पे कुछ फायदा होगा क्या? ये बच्चों को क्या नुकसान है या फायदा है इसको आंदोलन से? ये तो एक भारत के जो युवाओं के खिलाड़ियों के द्वार खोल रहे हैं। ये खिलाड़ी यहाँ बैठ के जो संघर्ष कर रहे हैं, अगर ऐसे भी संघर्ष होता है, ऐसे भी खिलाड़ी कर सकते हैं। ये एक आज आने वाले भारत के लिए द्वार खोलेगा, ये रास्ता खोलेगा। अच्छा, अभी ये जो पीछे चुनाव चल रहा था, कर्नाटका में चुनाव चल रहा था, क्या इन खिलाड़ियों की वजह से बीजेपी को हार उधर कुछ फर्क पड़ा है? कर्नाटका में कर्नाटका के खिलाड़ी आते हैं इधर जंतर मंतर पे। यहाँ पूरे देश के खिलाड़ी आते हैं, पूरे देश के जो सामाजिक कार्यकर्ता आते हैं, और कर्नाटका में लगभग 5% वोटों का इसी कारण से कांग्रेस को लाभ मिला है। 2024 के चुनाव पे भी फर्क पड़ेगा बीजेपी को? परमात्मा दया तो न्यू चल रहा ना, तो यो तो जानना कित कित फर्क गिरेगा इस बात का, तो आगे आने वाला भविष्य बताओगा। तो कई बार न्यूज़ 24 में अपने संदीप चौधरी जी ने खिलाड़ियों से कांटेक्ट किया था। बहुत से खिलाड़ी डरते पीछे हो रहे हैं और बोलते हैं हम साथ में तो हैं लेकिन आंदोलन की सतह पे नहीं जाएंगे। ये क्या सिस्टम है? यो कारण ऐसा है, अगर लगभग खिलाड़ी जो नौकरियों में है तो उनके लेटर निकाल रखे हैं, भाई वहाँ कोई नहीं जाएगा, उन पर एक्शन लिया जाएगा। यही कारण है, और तो सरकार का दबाव ही है। सरकार का दबाव भी है। हाँ, तो यही है। अभी यहाँ पर टोटल कितने खिलाड़ी क्या आगे चले जाते हैं या स्थायी रूप से अपना बजरंग पूनिया जी और ये इनके जो ग्रुप है यही रहते हैं? हमने खुद अखाड़ों के गुरु खलीफा इस कमान को संभाले हुए हैं, जो पूरे भारत के और गिनती के आदमी को बुलाया जाता है यहाँ। और हमने सभी पहलवानों के लिए मना कर रखा है, अगर आपकी ज़रूरत होगी तो आना आपने, नहीं तो नहीं आना। हमने तो ये 3 बलिदानी बच्चे हैं, ये तीनों इस कमान को संभाल रहे हैं। पता नहीं, विपक्ष बोलता है जैसे एक कोई जवान से बोल देता है उसके ऊपर तो केस लग जाता है, और जो पोस्को एक्ट के तहत धाराएं लगी हुई हैं वो सरेआम घूमता रहता है। क्या सरकार का या जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले जो नेता हैं, जो ये अपने आप को बोलते हैं हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देके इस देश को ऊपर उठाने का काम करते हैं, वो आज ऐसे कैसे सोए हुए हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ये नहीं कहता कि ब्रजभूषण शरण जी गुनाहगार है, ये तय करेगा शासन प्रशासन, जांच कमेटी। लेकिन क्या सरकार को ये कदम नहीं उठाना चाहिए था कि इसके ऊपर जल्दी से जल्दी जांच हो और देश के सामने सच्चाई आए? आज लगभग 27 दिन हो चुके हैं धरने को। ये तो पहले ही दिन हो जाना चाहिए था, जो शुरू में जनवरी में बैठे। ये सरकार के कहने से ही उठे थे, अगर भाई आप उठ लो आपका समाधान हो जाए। लेकिन फिर क्या डील हुई है, क्या चीज़ हुई है, हमें पता नहीं। इन खिलाड़ियों को मजबूर हो गई। ये तो FIR भी लॉन्च नहीं कराना चाहते, लेकिन FIR कह दे भाई FIR कुछ बात आई ले भाई FIR भी लो। लेकिन यही तो सरकार का दबाव है ना, नहीं तो आम आदमी होता था तुरंत। आपने एक वो करनाल की घटना थी वो बता रहे हैं, अगर ऐसे ही दर्ज होया था, वो अगले दिन गिरफ्तार कर लिया था आदमी, पत्रकार। हाँ, करनाल में गिरफ्तार किया है ना, जो करनाल न्यूज वाला है उसको गिरफ्तार कर लिया था। और ये तो इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, इनकी बात नहीं सुनी जा रही इतना दिन से। तो क्या देखो, प्रधानमंत्री देश का हर ये पिता तुल्य मानते हैं, तो उसने इतना थोड़ा हाथ दया करनी चाहिए। ये बच्चे पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, इन्होंने आगे एशियन गेम्स हैं, ओलंपिक गेम्स हैं, तो इनको बिल्कुल जल्दी से जल्दी। और इतनी बात उठने बाद इतने बड़े खिलाड़ी है, फेडरेशन होती क्या है? इसको एकदम से, ये तो NGO होता है, इसको एकदम से दूर करके इसका कार्यकाल भी दूर हो चुका है। और पोस्को में एक्ट में 164 के तहत कोर्ट में भी ये चला हुआ है। तो अब तक तो बता, गिरफ्तारी क्या कोई बड़ी बात थी? कर लेना चाहिए था बहुत जल्दी। तो
अभी ये कि आप कितने दिन तक और चलने की संभावना है? क्या फैसला होगा तभी उठेंगे? यो तो भाई पाँ धर दिया, ठीक है। इब तो आड़ा फैसला हुआ कि अपने सिंह तड़वावने हैं। अब ये है ना, आगे भाई लड़कियों ने बयान दे दिया, भाई मेरा भी ना, हमारा भी नार्को करा लो, इसका भी नार्को करा लो। इसमें बताओ क्या रह गया? हाँ, सही। इब इब सरकार की ताकत होती है बहुत ज़्यादा, उसके पास प्रेस मीडिया भी, भाई वो IT सेल भी, बहुत चीज़ें होती हैं। वो एक खिलाड़ी का सौदा क्या होता है? बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं उनके आगे टिकती, इनका तो सौदा है के है। तो ये अपना पहलवान साहब थे। अभी आपको मैं पूरा धरना स्थल का ये दिखा रहा हूँ। रात को रात बिताने के लिए इतने बड़े जो खिलाड़ी हैं वो रात बिताने के लिए इधर ये धरना स्थल है पूरा, यहाँ पर अपनी रात बिताते हैं। और ये पुलिस प्रोटेक्शन भी, दिल्ली पुलिस के भी यहीं पर बैठ के अपना टाइम पास करते हैं। पूरा सिस्टम आपको दिखा रहा हूँ मैं। और कोच साहब अभी कुछ और बताना चाहते हैं तो हमें बात तो जो चल रही है आपने के तो सारी बातें पता नहीं है। एक तो आपके माध्यम से ब्रजभूषण बहुत चीज़ें, उसको भी देखो क्या कह रहा हो, वो बुखलाया हुआ है। वो कहता 15 रुपये में मेडल मिलता है। आपको पता होगा, ये बात सुनी है आपने? नहीं सुनी है? हैं? सुनिए। ये 15 रुपये में आता है क्या मेडल ओलंपिक का? बोलते हैं पैसा उल्टा करके दिखाओ, 15 रुपए में मेडल मिलता है, इसका क्या है? ये पता नहीं है अपना जीवन और अपने परिवार को दांव पे लगा के मेहनत करके पसीना, खून और पसीना बहा के एक मेडलिस्ट बनता है। देखो आपको मैं और नहीं, मैं भी एक ब्रजभूषण जी को कहना चाहता हूँ कि 15 रुपए में मेडल मिलता है ना, तो आपके घर से कोई बच्चे को उठा के मेडल अभी तक दिलवाया क्यों नहीं? एक भी मेडल नहीं दिलवाया। वो तो 12 साल से है, 12 साल में तो 12 बच्चों को मेडल दिलवा देता। अपने घर से, अपने बेटू से, अपने परिवार से भी किसी को मेडल दिलवाया है क्या? ऐसा जी, मेडल के पीछे तो दिन रात मेहनत होती है। लोग आगे इसका बायोडाटा निकाल के देख, कितने खिलाड़ी काम करते हैं और उनके घर बिक जाते हैं। बिल्कुल। एक आदमी के ऊपर एक आदमी काम करने वाला, और 4 आदमी आज जितना खर्चा, पूरा घर की इज्जत जो घर कुश्ती में बढ़ता है ना, खिलाड़ी में बढ़ता है। अगर वो खिलाड़ी नहीं बनता तो उसका वो घर भी बहुत पीछे चला जाता है। लगभग 25-30 हज़ार रुपये कम से कम महीने का खर्चा, ऊपर तो आदमी खुट गया। एक आदमी जिसके ऊपर लग रहे हैं वो 4 आदमी जितना काम करे वो खुट गया, तो आप और निकलते कितने हैं? इतना खर्चा लग जाता है बहुत ज़्यादा। और ये तो एक राष्ट्र मजबूत होता है इससे। जब आप सेना में काम करते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, कहीं राष्ट्र की सुरक्षा में हर जगह काम करते हैं, जो जवान हो जाता है, तगड़ा हो जाता है, वो हर तरह से राष्ट्र की रक्षा करता है, सेवा करता है। ठीक है जी। वो मैं न्यूज के ऊपर इसने सोशल मीडिया पे ब्रजभूषण जी ने आके बोला भी था कि चाचा ताऊ मैं सच्चा हूँ, आप मेरे को जो सजा चाहे वो दे देना, आप आना मत उठ के। और फिर बोलता है कि मैं हरियाणा का किसी एक 2-4 घरों का या हरियाणा का नेता थोड़ी हूँ। मैं तो यूपी ने मेरे को नेता बना के भेजा है, मैं कैसे उसके MLA MP का जो पद छोड़ सकता हूँ मैं? आपको एक बात मैं बताना चाहता हूँ, प्रेस और ये दिखा के नहीं, आप एक कति बिल्कुल एक खुफिया विभाग बन के पूरे देश में तसल्ली करो यो खराब है कि नहीं है। आप क्योंकि अंदरूनी बातों का जब आदमी अपना भेष बदल के अपना कार्रवाई करता है, और मैं तो हर एक नौजवान से ये मैं कहना चाहता हूँ, अब वो किसी न किसी तरीके से इसके पिछले तय सारा रिजल्ट देखो इन बच्चा ने आवाज़ उठा दी, साधारण बालक के बस का नहीं था ये आवाज़ उठाना। वो चढ़ भी देता ना, सुनाई दे दी किसी ने आवाज़ तक बंड हुए, ठीक है, मारे अपने हंसन लाग जाते। ये तो ये बच्चा ने इतनी हिम्मत करी है, ये उठा है। हमने युवाओं ने और इस राष्ट्र के सभी युवाओं ने इनका बच्चों का हौसला बढ़ाना चाहिए, साथ देना चाहिए। बिल्कुल। अभी कोई खिलाड़ी है जो बैठा है, खिलाड़ी है क्या कोई? कर दे।